बैठा था, खाना खा रहा था, तो मेरी पत्नी भी एमएससी है। उसने मुझे पूछा कि तुम बोलते हो कि हाइड्रोजन पे पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलेगा, फिर हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ये इसके ऊपर कार, ये भविष्य का फ्यूचर है इकोनॉमिक। Debate on hydrofuel cells because I just think that they're extremely silly. Of course, there's a lot of talk about hydrogen. Do you think that will take over in the No, end? hydrogen is stupid. नितिन गडकरी जी जिस हाइड्रोजन कार को इंडिया का फ्यूचर बता रहे हैं, आखिर इलोन मस्क क्यों उसको स्टूपिड बोल रहे हैं? तो जी पहले शुरुआत करते हैं हम इलोन मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला से, जो हालांकि सबसे बड़ी मार्केट ऑक्यूपाई करती है इलेक्ट्रिक कार्स की और सबसे बड़ा ब्रांड है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई थी 1836 में, पर वो भी मैसिव यूज़ में पिछले एक डेकेड से आई है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है टेस्ला का, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कार्बन फुटप्रिंट्स, जो एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल कार से काफ़ी कम होता है और इसकी ड्राइविंग कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रिक कार्स का दिल होता है लिथियम आयन बैटरी, और जिसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना। और इसी को देखते हुए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हाइड्रोजन कार्स पर इतना फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा, जो फिलहाल की हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो जियोपॉलिटिक्स में चाइना के साथ कितना एग्रेसिवली बिहेव कर रही है। चलो अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार्स की। फर्स्ट हाइड्रोजन कार रिलीज हुई थी, लॉन्च हुई थी कह सकते हो आप, 1966 में। Called the fuel cell. This fuel cell technology will be to the next century what the computer was to the later part of the 19th century. To understand why some engineers rank the fuel cell right up there with the computer in terms of importance, take a look under the hood. Fuel cells unleash the power of hydrogen for the Venturer. That was New Jersey's official entry in last year's American Tour de Seoul, the U.S. Electric Vehicle Championship. In the race, there are many different vehicles with different power plants. For Venturer Project Director Mike Stritsky, The goal of the project is to build a fuel cell powered zero emissions electric vehicle that uses only hydrogen for the fuel and which byproducts are only water and heat. this year the Tour de Seoul will be going through our region on May 15th and 16th, on its way from New York to Washington, D.C. तो फिर भी अब तक हाइड्रोजन कार इतनी एफिशिएंटली यूज़ में क्यों नहीं आ पाई, जबकि इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले हाइड्रोजन कार की रेंज ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक कार को चार्ज होने में 45 मिनट से लेके 1 घंटा लगता है 80% चार्ज होने में, पर वो भी आप जब कर सकते हैं उसको जब आप डीसी स्टेशन पे उसको चार्ज कर रहे हैं। और डीसी स्टेशन को आप अपने घर में इंस्टॉल नहीं कर सकते बिकॉज इट टेक्स टू मच एनर्जी। तो मतलब आप पहले जाएंगे चार्जिंग स्टेशन पे, वहाँ पर बैठेंगे, दूसरी गाड़ियों का इंतजार करेंगे, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप अपनी गाड़ी पे 1 घंटा बैठेंगे, इंतजार करेंगे कि वो कब पूरी चार्ज होगी। और ये हाइड्रोजन कार में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कार को रिफिल होने में उतना ही समय लगता है जितना कि एक मामूली नॉर्मल सीएनजी कार या फिर डीजल पेट्रोल कार को फिल होने में लगता है। और अगर आपने सोच लिया है कि आप डीसी चार्जिंग स्टेशन अपने घर में लगा रहे हैं, तो ये मुमकिन जब ही है जब आपके पास अपना खुद का घर है। और अगर आप किसी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो आपके लिए ये शायद मुमकिन नहीं है। तो अब बात करें एफिशिएंसी की, तो माना मैंने कि इलेक्ट्रिक कार्स में एनर्जी लॉस कम होता है और हाइड्रोजन कार में लॉस ज़्यादा होता है एनर्जी का, पर हाइड्रोजन कार इसको कवर अप कर लेती है वेट के मामले में। इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी होती है, आयन बैटरी होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है एज कंपेयर टू बैटरी जो हाइड्रोजन कार में लगी हुई होती है। तो इसी चीज़ में हाइड्रोजन कार इलेक्ट्रिक कार को एफिशिएंसी में भी पीछे छोड़ सकती है। लेकिन इतने पॉजिटिव पॉइंट्स होने के बाद भी हाइड्रोजन कार फ्यूचर क्यों नहीं बन पा रही है, इतनी मुसीबतों का सामना उसको क्यों करना पड़ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन को निकालने का तरीका। जो अभी तरीका यूज़ किया जा रहा है वो है फॉसल फ्यूल्स को जलाकर पानी में से हाइड्रोजन निकालना। अगर भाई आपको फॉसल फ्यूल्स जलाने ही हैं तो आप डायरेक्ट पेट्रोल या डीजल क्यों नहीं दे देते हमको? हालांकि पूरे यूनिवर्स का 70% मास हाइड्रोजन से बना हुआ है, पर वहीं अगर हम अपने प्लेनेट अर्थ पर आते हैं तो वहाँ पर बस 0.1% अवेलेबल है प्योरेस्ट फॉर्म हाइड्रोजन की। पर हाइड्रोजन निकालने का और भी तरीके हैं, जैसे कि पानी, जो हमारे धरती पर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। आपको पता ही होगा पानी H2O से बना होता है, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का, जिसमें से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। और इस प्रोसेस को अगर हम बिजली से करें तो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और अभी जो हाइड्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं वो ग्रे हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, जो बनाई जाती है नेचुरल गैस और मीथेन गैस से, जिस प्रोसेस को हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है।
2019 में इसी प्रोसेस से 70 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी गई थी और हर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने पर 7 किलो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह प्रोसेस हमारे धरती के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खराब है। पर फिर भी इसको इलोन मस्क स्टूपिड कह रहे हैं। वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी हाइड्रोजन गैस को निकाल रहे हैं वो एक स्टूपिड तरीका ही है। पर अगर हम, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी बता रहे हैं, उस तरीके से हाइड्रोजन गैस को निकालें तो ये एक बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। अगर आपको वीडियो हल्की सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टे ट्यून्ड।